आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर आदि समस्त मुनि महाराज की। जीवन को हम कैसे जीना सीखें। जीवन जीने की कला अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण कला है। जीवन हमारा व्यवस्थित होता है हमारी थॉट प्रोसेस से, हमारे मन के विचारों से। जैसे जैसे हमारे मन में विचार आते हैं, वही विचार हमारे शब्दों का रूप ले लेते हैं। वे ही विचार हमारे मुख से वचनों का रूप ले लेते हैं। और जो जो शब्दों का, जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वही शब्द धीरे धीरे हमारी क्रियाओं में भी रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। और जो हमारे व्यवहार में आने लगा, हमारी क्रियाओं में आने लगा, वह दुनिया को भी नजर आने लगता है। हमारा जीवन हमारे व्यवहार पर भी आधारित है, हमारे शब्दों पर भी आधारित है, और सबसे प्रमुख हमारे मन के विचारधाराओं पर भी आधारित है। तो जितना हमारा मन सुंदर रहेगा, सुंदर से अभिप्राय, हमारे मन में उठने वाले विचार पॉजिटिविटी को लिए हुए होंगे, शुभ होंगे, अच्छे होंगे, उतना ही हमारा व्यवहार भी सुव्यवस्थित बनता चला जाएगा। हमने यह जानने की कोशिश की ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा हमारा पतन होता है। वे अशुभ विचार, हमारे मन की नेगेटिविटी, हमारा निराशावादी दृष्टिकोण, छोटी छोटी बातों में अंदर से भयभीत हो जाना, बहुत ज़्यादा चिंतित बने रहना, चिंता को लेकर के जीना, तनाव से भरे रहना और अवसाद तक पहुंचते चले जाना। हमारी दीनता की वो भावना जो हमें ऊपर नहीं उठने देती है, जिसे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। हमारी वह एंजाइटी, हमारा वह स्ट्रेस लेवल, हमारा वह टेंशन, वर्तमान में साइकोलॉजी में जिसे कहा जाता है, आज खासकर प्रायः हर व्यक्ति मानसिक रूप से बड़ा त्रस्त रहता है। बाहर से तो वो अच्छा नजर आता है, लेकिन अंदर से, मन से वो बड़ा परेशान सा रहता है। उसकी सोच व्यवस्थित नहीं हो पाती है। तो कल हमने यह भी समझने की कोशिश की, दिन भर में न जाने कितना कचरा हम अपने माइंड में फीड करते चले जाते हैं। दूसरों की बातों को सुनकर के, दूसरों की क्रियाओं को देख करके, दूसरों के दृश्यों को देख करके, दूसरों की सोच को अपनी सोच बना करके हम उनसे प्रभावित होते चले जाते हैं। तो हमें यदि ऊपर उठना है तो सर्वप्रथम जो फीडिंग हम अपने भीतर कर रहे हैं, उस फीडिंग को भी हमें रोकना होगा। और जब तक यह नहीं रुकेंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसे रोकने के लिए, बंद करने के लिए दरवाजे ही बंद करना पर्याप्त नहीं होगा, हमें अच्छी फीडिंग करना भी शुरू करना होगा। अपने मस्तिष्क में कुछ हम अच्छा भरना सीखें, शुभ को लाना सीखें।
ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को अभी 6-7 दिनों में तो पूरा नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग हमारे पास आकर के प्रश्न करते हैं, महाराज जी एंग्जाइटी को हम कैसे जीते हैं, जो स्ट्रेस हमारे भीतर होता है उससे हम कैसे ऊपर उठना सीखें। हमें एक चिंता हमेशा सताते रहती है, एक भय हमारे मन में भरा रहता है। और जब हम पढ़ाई आदि करने के लिए जाते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना बहुत अंदर पैदा होते रहती है। कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ही हम करते रहते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा हम सोचते रहते हैं। हमें धारणा बनाते कि ज़्यादा ना सोचें, लेकिन धारणा बनाने के पश्चात भी मन बार बार उन बातों को सोचते रहता है। ओवर थिंकिंग की समस्या है, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या है, अननेसेसरी थिंकिंग की समस्या है। पेशेंस व्यक्ति के भीतर नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है, उसकी समस्या है। उसका टॉलरेंस लेवल बहुत वीक रहता है, सहनशीलता उसकी बहुत कमजोर रहती है। ये बहुत सारी समस्याएं लोग लेकर के आते हैं। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कुछ लोग होते हैं वो अपने ईगो को हमेशा आगे लेकर के चलते हैं, उसका अहंकार ही हमेशा आगे आ जाता है, न जाने कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स। और कुछ लोग होते हैं उन्हें जेलसी बहुत होती है, जलन की भावना दूसरों को देख करके होती है। अब समस्याएं ढेर सारी हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या है? आप लोग समझना चाहते हैं इन विषयों पे हम बोले, लेकिन अपना शिविर तो कल ही खत्म हो जाएगा, परसों ही खत्म हो जाएगा, क्या करोगे? जब हमने चतुर्मास पुणे में किया तो 4-5-6 महीने तक सिर्फ इन्हीं विषयों पर हम बोलते रहे। इनके समाधान क्या है? तो एक्सेप्टेंस लेवल हमारे भीतर आना चाहिए, हमें रेजिलियंस बनना चाहिए, हमारे भीतर वह क्षमा का भाव आना चाहिए। जैन धर्म को एक नए परिप्रेक्ष्य में देखने की दृष्टि, भगवान महावीर के सिद्धांत को हमारे व्यवहारिक जीवन में हम कैसे उपयोग में ला सके, इन बहुत सारे विषयों के ऊपर हमने चर्चा की है। अब वर्तमान में अभी इतना तो समय नहीं है। यदि आप उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन को, समाधान को चाहते हो, एक सुख की खोज नाम से एक सीरीज है, आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, उसे सुनने की कोशिश कर लेना। सुनना, बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं, व्यवहारिक हैं। शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें नहीं है, डे टू डे लाइफ में हम जहां रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिन परिस्थिति में रह रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर जो भी हैं, आप जिस फील्ड में हैं, बिजनेस के फील्ड में, ऑफिस में, जॉब में हैं, जहां भी हैं, सर्विस कर रहे हैं, आप समाज में जिस दायरे में रहते हैं, एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, सामाजिक माहौल है, हर परिस्थिति में हम कैसे अपने जीवन में सामंजस्य बना करके रह सकें, कैसे हम अपने आप को बदल सके कि परिस्थिति हम पर हावी ना हो, बल्कि हमारी मन स्थिति इतनी मजबूत हो जाए कि हम उन परिस्थितियों के ऊपर ओवरकम कर जाएं। तो ये कुछ सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन सबसे महत्वपूर्ण आता है जब व्यक्ति मेडिटेशन करता है, थोड़ा सा ध्यान करने की कोशिश करता है, तो ध्यान से बहुत ज्यादा लाभ होता है। आप सभी से लोगों से कहना है, थोड़ा अपने जीवन में ज्यादा ना सही ध्यान का अभ्यास करना सीखें। ध्यान से मतलब वो ऊंचे वाला ध्यान नहीं जो मुनिराज करते हैं, निर्विकल्पता का ध्यान, शुद्धोपयोग का ध्यान और शुक्ल ध्यान। एक भावना है जो आपके भीतर पैदा होना चाहिए, उन भावनाओं को लेकर के कैसे हम मस्तिष्क को बदल सके, अपने विचारधारा को बदल सके, कैसे हम अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकें। एक विल पावर है, एक इच्छा शक्ति, हम उसे बढ़ा सकें। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कैसे ऊपर उठ पाए, किन लोगों से जुड़ करके हम अपने आप को ऊपर उठा सकें, उन लोगों को अपने ध्यान का विषय, चिंतन का विषय, फिर वो सूत्र को लेकर के, मंत्र को लेकर के, कुछ गाथा को लेकर के, उनके व्यवहार को लेकर के हम अपने जीवन में बहुत सुंदर परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं।
बड़े प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, उसे सुनने की आप लोग अवश्य कोशिश करना। क्योंकि यदि वो पूरे सारे विषयों को लेना है तो चतुर्मास करना पड़ेगा, है ना। पर चतुर्मास के लिए अभी तो समय है नहीं, अभी तो ग्रीष्म अवकाश का समय है। तो अभी जो मिल रहा है उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, खुले दिमाग से सुनने की कोशिश करो। विषय थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज का व्यक्ति इतना ज्यादा तनाव में क्यों जीता है? आज बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिन्हें साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता हो रही है ना, मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता हो रही है, अथवा साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता होती है, मनोचिकित्सक की आवश्यकता होती है। आज वर्तमान में जहां चारों तरफ कंपटीशन का माहौल है, हर व्यक्ति अंधाधुंध दौड़ में दौड़े चला जा रहा है। उसके पास सुविधाएं बहुत सारी जुट चुकी हैं, उसके पास पैसा बहुत आ चुका है, कोई कमी नहीं। आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 50 साल पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं होता था, न गाड़ियां थी, न मोबाइल था, कुछ भी नहीं होता था। कभी ये समझने की कोशिश की है उस समय लोग कितने सुकून में रहते थे, बड़े सुख में रहते थे, टेंशन फ्री जीते थे, छोटे से गांव में रह जाते थे लेकिन बड़े आनंद में जीते। और आज हर व्यक्ति शहर की ओर भाग रहा है, अथवा टीयर 3 सिटी में भी रह रहा है, टीयर 2 सिटी में भी रह रहा है, तो अपने आप को वो मेट्रो जैसा मानने की कोशिश कर रहा है। सोच में तो वो बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही रह रहा हो। विचारधारा उसकी ऐसी हो गई है। अथवा उसका ख्वाब होता है कि कहाँ मैं छोटे से गांव में पढ़ा हूँ, दमोह जैसे गांव में रह रहा हूँ, मुझे तो कहाँ जाना चाहिए, इंदौर जाना चाहिए, बॉम्बे जाना चाहिए, बेंगलोर, दिल्ली जाना चाहिए। ये होता है ना, विचार आता है, कहाँ हम फंस गए हैं। देखो मन में तो यही भाव सबके आते हैं, लेकिन यह भी जानने की कोशिश करना जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका जीवन कैसा है। उन्हें कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, बहुत पैसा है, अच्छी जॉब है, गाड़ियां हैं, फ्लैट है, कोई कमी नहीं है। घर में काम करने वाले सब नौकर चाकर लगे हैं, मेड लगे हैं, ना उन्हें भोजन बनाना है, ना साफ सफाई करना है, ना कपड़े धोना, कुछ नहीं करना है। सारे के सारे कार्यों के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, लेकिन अंदर से, मन से वो उतने ही दुखी हैं, परेशान हैं, अवसाद में जी रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्यों आज का व्यक्ति अवसाद की ओर भागते चले जा रहा है? डिप्रेशन में जीने का वो आदी सा हो गया है। सिर्फ अंतर है तो डिग्री का अंतर है, कोई बहुत ज्यादा तनाव में जी रहा है, कुछ थोड़े तनाव में जी रहा है ना। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे। क्यों हमारे मन में वो तनाव की भावना पैदा हो जाती है? क्यों व्यक्ति उस डिप्रेशन की ओर चले जाता है? तो समझना, मन में कुछ ना कुछ पलते रहता है, चलते रहता है, मन में कुछ ना कुछ भरा रहता है, वो निकल ही नहीं पाता। और जब तक मन का वो भाव ना निकले, वो अंदर ही अंदर व्यक्ति को पीड़ित करता है। एक शरीर में घाव हो जाता है, कोई फोड़ा हो जाता है, फुंसी हो जाती है और उसमें मवाद बनने लगती है, तो पेन ज्यादा होता है, दर्द होता है कि नहीं? और वो घाव बढ़ता चला जाए, मवाद और बढ़ती चली जाए, तो दर्द भी और बढ़ता चलता है। अब यदि आप उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? क्यों? आपको बाल तोड़ हो जाए, मान लीजिए, होता है बाल तोड़, समझते हैं? हाँ? कितना दर्द होता है उसमें? बहुत दर्द होता है। अब वो जो बाल तोड़ हो गया है, गहरा हो गया है, उसमें ऐसा खून एकत्रित हो गया है और वो काला सा हो गया, लाल सा हो गया, मवाद भर चुकी है। क्या करना होगा? हाँ, डिसेक्शन करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा, फोड़ करके जैसे ही मवाद बाहर निकल जाती है, व्यक्ति एकदम रिलैक्स फील करता है। तो शरीर में कोई रोग हो जाता है तो उस रोग से छुटकारा पाने के लिए आप
डॉक्टर के पास चले जाते हो, इलाज करा लेते हो, ऑपरेशन करा लेते हो, चीरा लगवा लेते हो। हर व्यक्ति का एक फैमिली डॉक्टर होगा, अवश्य होगा, है ना। उसने ढूंढ करके रखा होगा। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो तुरंत उस फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट करता है और अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश कर लेता है। ऐसे ही एक मन का भी डॉक्टर होता है। आपको शरीर के घाव की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, थोड़ा सा हेडेक हो जाता है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत चल लेते हो। पेट में दर्द होता है, बैक किक होने लगता है, पैर में दर्द होने लगता है, सिर में होने लगता है, कहीं पे भी दर्द होने लगता है, इवन ना भी हो, थोड़े से सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो तुरंत आप डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए चले जाते हैं। हर व्यक्ति चला जाता है। ये अच्छी बात है, जाना भी चाहिए, निग्लिजेंस नहीं रखना चाहिए, क्यों हम छोड़ें। लेकिन कभी आपने यह सोचने की कोशिश की है कि आपके मन में भी बहुत सारे ऐसे घाव होते चले जा रहे हैं? कभी उसकी भी चिंता की है आपने कि उन घावों को हम कैसे दुरुस्त करें? कितने लोग अपने मन की पीड़ाओं को दुरुस्त करने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। विज्ञान ये कहता है शरीर की बीमारी बाद में पैदा होती है, पहले वो बीमारी मन में पैदा होती है, और मन की बीमारी धीरे धीरे कुछ समय के बाद रिफ्लेक्ट होकर के हमारी बॉडी में, फिजिकल बॉडी में नजर आने लगती है। जो भी शरीर में रोग पैदा हो रहे हैं उसके पीछे में मूल कारण है हमारी मन की बीमारी। हम शरीर की बीमारी की चिंता करते हैं, उस रोग को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कितने लोग यहां पर ऐसे हैं उस मन की बीमारी को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं? हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं। बताइए, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हाँ? कभी आप किसी काउंसलर से मिलते हैं, कभी किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं? क्या भरा है आपके मन में, कभी उसे निकालने की कोशिश की? कैसे निकालें, किसके आगे निकालें, किससे हम पूछें? एक विचार आता है कि नहीं? तो हम सबसे पहले कहना चाहते हैं शरीर की बीमारी की ज्यादा चिंता नहीं करो, पहले मन की बीमारी की चिंता करना शुरू करो। मन की बीमारी को दूर करने के लिए हमें किसी ऐसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है जिसके पास जाकर के हम अपने आप को पूरा हल्का कर सके। कोई ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति, कोई ऐसा समझदार व्यक्ति जो सब कुछ समझता है, जिसके आगे निडरता से, निर्भयता से हम सब कुछ खोल करके रख सकें। यह भी विश्वास होना चाहिए हमारी बातें वो कहीं लीक ना करे, दूसरों को बताए ना। कितने लोगों ने अपने जीवन में किसी ऐसी व्यक्ति को तलाशा है जिसके पास जाकर के वो एकदम हल्के हो जाते हैं? आप अपने हस्बैंड के आगे कह देते सारी बातें? चलो आपसे पूछ रहे हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं, मन में जो जो बातें आती हैं, जो जो आपके भीतर भरा हुआ है, आज से नहीं, जब 10 साल से लेकर के आपकी उम्र यदि 50 वर्ष हो गई, 40 साल के इस लाइफ स्पैन में बहुत कुछ ऐसा होगा। क्या वो आपने सारी बातें शेयर कर ली अपने हस्बैंड से? कर लेते? अरे जिसके साथ आप जीवन बिता रहे हो उनके ऊपर भी विश्वास नहीं इतना? हाँ, उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है आपको? जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं, क्या अपनी स्त्रियों से सारी बातें शेयर कर लेते हो? तो नहीं कर पाते, क्योंकि उन पर भी विश्वास नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स से सारी बातें शेयर कर लेते हैं? हाँ, अपनी माता पिता से सारी बात बता देते हैं, सारी बातें, सारी A to Z, थोड़ा सा भी छिपाओ नहीं, थोड़ा सा भी मन में ऐसा भाव नहीं कि नहीं। बहुत सारी तो शेयर हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं उन्हें शेयर करने में उसे डर भी लगता है ना? नहीं, माँ क्या सोचेगी, पिता क्या सोचेगा। दोस्तों से भी शेयर नहीं कर पाते होंगे, तो आप किससे शेयर करते हैं? और याद रखो, जब तक हमारे मन से वो भाव निकलेंगे नहीं तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे शरीर में हो जाने वाला वो घाव है, मवाद का रूप ले लेगा, और मवाद को जितना पालेंगे पोषेंगे दर्द उतना ही बढ़ता चला जाएगा और वो घाव भी बढ़ता चला जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना, इसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति उस घाव को पालता पोसता है वो सबसे बड़ा अज्ञानी माना जाता है।
वह उस दर्द को सहता है, जबरदस्ती सहन कर रहा है, चाह कर के वो डॉक्टर के पास जाकर के उस दर्द से मुक्त हो सकता है, लेकिन मन के उन घावों को दूर करने का पुरुषार्थ अधिकांश लोग करते ही। तो कितने लोगों ने अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को चुना है जिसके आगे हम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, जो हमारे पात्र में, हमारे मन रूपी पात्र में भरा हुआ है, उसे उड़ेल करके एकदम खाली कर दे। हाँ, कितने लोगों ने सुना? अच्छा, ऐसा कौन सा व्यक्ति आपके जीवन में हो सकता है? आपकी मां, आपका पिता, आपके भाई, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपका कोई फ्रेंड होता कि साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास भी हर व्यक्ति हर बातें शेयर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो तो अनजान व्यक्ति है, उससे हम कैसे कह दें? होता है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है। और जब तक हम खाली नहीं करेंगे तब तक हम हल्के नहीं होंगे। तो मन में कुछ गिल्ट हमेशा पनपता रहता है, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं व्यक्तियों के जीवन में, वो गिल्ट का रूप ले लेती है, एक अपराध बोध ले लेती है। अपराध का बोध होना बहुत आवश्यक है, अच्छी बात है, लेकिन अपराध बोध होने के पश्चात उसे निकालना भी बहुत जरूरी है। यदि वो अपराध बोध ना निकले तो वही बात धीरे 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 हमारे भीतर ऐसा घर कर लेती है और वो ही हमें दुखी बनाती है। पेड़ में यदि दीमक लग जाता है, एक कीड़ा होता है, दीमक लग जाता है, वृक्ष बरगद का हो, बहुत बड़ा हो, बहुत मजबूत भी दिखता है, लेकिन अंदर से यदि दीमक लग जाए तो अंदर ही अंदर उस वृक्ष को खोखला करता चला जाता है। समझना, जब दीमक अंदर लग जाता है, कहीं भी लकड़ी के दरवाजे होते हैं, आपका फर्नीचर होता है, कुछ भी होता है, यदि उसमें वो दीमक लग जाए तो दिखता तो बाहर से बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद अंदर से वो भुरभुरा सा हो जाता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक दीमक रूपी कीड़ा लग चुका है और वह अंदर ही अंदर उसे खोखला बनाते जाता है, और वही खोखलापन अथवा वही दीमक रूपी कीड़ा उसे उस हीनता की भावना की ओर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर लेकर के जाता है। फिर वही उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते चले जाता है, फिर वही उसके लिए डिप्रेशन का कारण बन जाता है, अवसाद का कारण बन जाता है, और एक स्टेज वो आ जाती है जब वो अपने में कंट्रोल नहीं रख पाता है तो आत्महत्या कर लेता है। जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं, आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं, ऑल ऑफ सडन नहीं करते, इस बात को समझना। उनके जीवन में आज कुछ घटना घट गई तो ठीक है, मैं नहीं रहूंगा, मैं तो आत्महत्या करूंगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी। आत्महत्या इस बात का प्रमाण है कि वर्षों से वो कुछ ना कुछ पाल रहा था, महीनों से कुछ ना कुछ बात उसके मन में अंदर ही अंदर घर कर रही थी, अंदर ही अंदर उसे पीड़ित कर रही थी, अंदर से दुखी कर रही थी। जब वो अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल नहीं रख पाया, बोला इससे अच्छा अब तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, पूर्ण रूप में से वो निराशा में ही डूब जाता है, उसे कुछ नजर नहीं आता संसार में, बोले संसार में कुछ बचा ही नहीं, मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, चारों तरफ तो ऐसा ही माहौल है, कुछ भी तो नहीं है अच्छा सा, तो क्या करना, इससे अच्छा है अपने आप को ही समाप्त कर लूं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यानी अल्टीमेटली वो वहां तक जाकर के रिजल्ट निकल करके आता है, और उसका रूट कॉज जो होता है, उसका जो मूल कारण होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में उठने वाली वो बात समझने की कोशिश करना। शुरुआत में बहुत थोड़ी बात, छोटी सी बात होती है, लेकिन धीरे धीरे जाकर के बहुत बड़ी हो जाती है। दीमक जो है छोटा सा कीड़ा रहता है, कहां बरगद का वृक्ष इतना विशाल वृक्ष और दीमक इतना छोटा सा। कभी कल्पना कर सकते हैं इतने विशाल वृक्ष को एक छोटा सा कीड़ा खा जाए? हाँ, एक वृक्ष की शक्ति देखने की कोशिश करना, जिसकी जड़ें जो हैं हजारों मीटर नीचे गहरी पहुंच जाती हैं, जिसका घनत्व इतना फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई इतनी है, फलदार वृक्ष है, लेकिन एक छोटा सा कीड़ा इतने विशाल वृक्ष को धराशायी कर देता है। बड़ा आश्चर्य लगता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में भी न जाने कितने प्रकार के दीमक पल रहे हैं कि नहीं। कुछ लोगों के मन में निराशा का दीमक, कुछ लोगों के मन में हीनता का भाव लिया हुआ दीमक, कुछ लोगों के मन में चिंता का वह दीमक, कुछ लोगों के मन में डर का वह दीमक, कुछ लोगों के मन में क्रोध का वह दीमक, कुछ लोगों के मन में ऐसा दीमक
हमसे कुछ ऐसा हो गया युवा अवस्था में, कॉलेज लाइफ में, घर में, बाहर में, अब हम किसी से शेयर कर नहीं सकते, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब क्या करें? अंदर ही अंदर पीड़ित होता है वो, और वो ही पीड़ित पना उसको वहां तक लेकर के चले जाती है। अब वो धर्म कितना भी कर रहा है, मंदिर में खूब अभिषेक पूजा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला है, उसके भाव ही नहीं लगेंगे। पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन अंदर अंदर वो अशांत है, कुछ नहीं है। देखो शास्त्रों में एक पंक्ति आती है, कुछ बातें आती हैं, और उसका सबसे अच्छा खाली होने का तरीका जो है उसे निकाल दे किसी के आगे। प्रतिक्रमण जो आता है ना, क्यों आता है? 3 बातें आती हैं, एक प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। प्रतिक्रमण में मीन्स किए हुए अपराध को शुद्ध करने के लिए उस अपराध को किसी के आगे निवेदित कर देना, बता देना, अपने आप को अंदर ही अंदर धिक्कारना, अंतो अंतो डज्जमी, अंदर ही अंदर पश्चाताप करना। अंदर ही अंदर पश्चाताप करना आत्मशुद्धि का बहुत अच्छा मार्ग है, लेकिन वो ही उसे वहां तक लेकर के चले जाता है जब अंदर से पूरा निकाल नहीं पाता है। हर धर्म में यह व्यवस्था है, कन्फेशन जिसे कहा जाता है, अथवा तौबा तौबा मुस्लिम धर्म वाले कहते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने फादर के पास जाकर कन्फेस करते हैं वीक में एक बार, और जैन धर्म में तो उससे भी बड़ी गहरी बात बताई है, गुरु के आगे प्रायश्चित ग्रहण कर लेना। एक आता है उसमें निंदा और गर्हा, 2 शब्द आते हैं। निंदा मीन्स आत्म साक्षी पूर्वक अपने अपराधों को स्वीकार करना। कुछ छोटे मोटे अपराध हो जाते, छोटी मोटी गलतियां हो जाती, छोटी मोटी ऐसी घटना हो जाती हैं, वो हम स्वयं शुद्ध कर लेते हैं अपने आप को भगवान के आगे, अथवा एकांत में बैठ करके। ठीक है, जैसे आपके शरीर में छोटे मोटे रोग हो जाते हैं, सर्दी जुकाम हो जाता है, तो आप क्या कर लेते हो? हल्दी का दूध पी लेते हो, काली पी लेते हो, ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ डिजीज ऐसी होती, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं, आप उकाली काढ़े से ठीक नहीं कर पाओगे। कर पाओगे? आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इलाज कराना पड़ेगा। कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज होती हैं जो प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाता है, आपका फैमिली फिजिशियन है ना, वो भी ठीक नहीं कर पाता, फिर वो रेफर कर देता है स्पेशलिस्ट के पास जाओ। केस मेरे अंडर, मेरे हद के बाहर है, मेरी लिमिट के बाहर है, अब आपको स्पेशलिस्ट के पास जाकर के उसका इलाज कराना पड़ेगा, तो वो रेफर कर देता है। वहां जाकर के आप जो एमडी है, फिर डीएम है, उससे कंसल्ट करते हो, फिर दवाई लेते हो। ऐसी होता है कि नहीं? तो जब गर्हा की बात आती है तो गर्हा वो कहलाता है व्यक्ति गुरु के सामने अपने अपराधों को कहता है, गुरु के साक्षी पूर्वक उसे निवेदन करता है। निवेदन ही नहीं करता, फिर वो प्रायश्चित ग्रहण कर लेता है, प्रायश्चित मांगता है, और जब वो प्रायश्चित मांगता है उस समय वो हल्का हो जाता है। इस बात को समझना। और जब तक वो न प्रायश्चित ग्रहण करे, अंदर ही अंदर वो घटना जो उसके जीवन में चला करके घटी, कुछ एक्सीडेंटली घट गई, अनजाने में कुछ गलती हो गई, और बहुतों से होती। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, गलतियों का पिटारा है। हर व्यक्ति जन्म से शुद्ध पैदा नहीं होता है, वो तो धीरे धीरे जब धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करता है, उसकी समझ विकसित होती है, तब वो रियलाइज करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब वो उस एज में होता है, कॉलेज लाइफ में, उसे समझ में नहीं आता है, टीनेजर में उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। आता है? बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। जब वो टीनेजर में आता है तो उसकी बॉडी में कुछ फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। अब वो जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो बोले मम्मी से कैसे पूछूं, पापा से पूछने में डर लगता है, भाई से पूछ नहीं सकता, बहन से शेयर नहीं कर सकता, दोस्तों से एक ही रास्ता दिखता है, बोले दोस्तों से शेयर करेंगे, अपन मित्रों से शेयर, फ्रेंड से। अब फ्रेंड्स वो भी उसी एज के, उन्हें क्या पता, वो अपने अनुसार सलाह दे जाते हैं, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, अनुभवी नहीं है। तो वो उन सब बातों को उन दोस्तों से, मित्रों से शेयर करता है, फिर उसे मित्र जो सलाह देते उसी में फंस जाता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो अपने जीवन के उस पड़ाव में कुछ ऐसी घटना कर जाते हैं, और उसका गिल्ट उन्हें जीवन भर बना रहता है। हम जहां भी चतुर्मास करते हैं, कुछ इस प्रकार के सेशन रखते हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए।
और जब इस सेशन को करते हैं तो युवा लोग, बच्चे लोग, बच्ची आते हैं, रोते रोते आते हैं, स्वीकार करते हैं, महाराज जी उस समय समझ में नहीं था, ज्ञान नहीं था, हमने ऐसा अपराध कर लिया, ऐसी गलती कर ली। युवाओं तो छोड़ दें, बड़े बड़े लोग बोले 30 साल पहले हमारे जीवन में वो घट गया था, लेकिन वह बात हमें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अब हम कहें किससे? कह सकते नहीं है। किससे कहें? हम इस उम्र में पहुंच गए, अब किससे कहें? तो याद रखें, जब तक वो कीड़ा हमारे भीतर पलता रहेगा, हमारा वर्तमान का आनंद रहेगा नहीं। और वर्तमान तो छोड़ दो, भविष्य में भी उसका पाप का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। तो यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम आनंद में जीना चाहते हैं, यदि हम उस गिल्ट से ऊपर उठना चाहते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को खाली करें। किसी ऐसे व्यक्ति के आगे खाली करें जिसके ऊपर आपका विश्वास हो, और वो यदि कोई होता है तो गुरु ही होते हैं। इस कारण शास्त्रों में कहा है, प्रतिक्रमण एक ऐसा रास्ता है जिससे वो शुद्ध हो जाते हैं। जब हम कहते हैं प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ है कि भविष्य में आने वाले समय में मैं गलती नहीं करूंगा। जैसे आप कहते हैं ना, नियम ले लिया हमने, यानी प्रत्याख्यान मतलब भविष्य में मैं किसी प्रकार का अपराध नहीं करूंगा, तत्संबंधी मैं वो त्याग कर रहा हूं, तत्संबंधी मैं नियम ग्रहण कर रहा हूं। और वर्तमान में मुझसे कुछ हो जाता है तो उसकी मैं आलोचना कर लेता हूं। नहीं, वर्तमान में की हुई गलती को हम आलोचना से शुद्ध कर लेते हैं, भविष्य में नहीं करेंगे वो प्रत्याख्यान, और जो पूर्व में हम कर चुके हैं उसकी शुद्धि के लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण मात्र से शुद्ध नहीं हो सकती हैं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों नहीं, मेडिकल स्टोर भी जिसका क्यों ना हो, जब वो खुद बीमार पड़ता है तो स्वयं दवाई नहीं ले लेता है। ले लेता है, ले लेता है। उसे तो सारी दवाई पता है, मलेरिया की कौन सी है, इन्फ्लुएंजा की कौन सी है, टाइफाइड की कौन सी है, जॉन्डिस की कौन सी है, सारी पता है उसे, डेंगू की कौन सी मेडिसिन, सब पता होता है। लेकिन जो केमिस्ट होता है, जब स्वयं बीमार पड़ता है तो स्वयं ही वो मेडिसिन नहीं लेता है, वो एक्सपर्ट के पास जाता है, स्पेशलिस्ट के पास जाता है, चेक कराता है, फिर उसके बाद वो दवाई लेता है। हाँ, छोटी मोटी बीमारी पर स्वयं दवाई लेकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मेजर डिजीज हो जाती है उससे स्वस्थ, उससे ऊपर उठने के लिए उसे किसी ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है जिसके पास जाकर के वह स्वस्थ होता है। ऐसे ही मन की बीमारी भी है। हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही? बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। और अधिकांश लोग किसी ना किसी मन की बीमारी से हमेशा पीड़ित रहते हैं, चाहे वो 10-15 साल का, 20 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो 60-70-80 साल तक का भी व्यक्ति क्यों ना हो। यदि कुछ घट गया है तो अब किसके आगे उजागर कर, किसके आगे हल्का हो, नहीं होता, उसे कोई मिल ही नहीं पाता। तो अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ यदि हम बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय है जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसके आगे हम हल्के हो सके। तो एक ऐसे गुरु को अवश्य खोजना, अपने जीवन में बनाना, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे, अन्यथा हम शुद्ध नहीं हो पाएंगे। कन्फेस करना सीखो, निवेदन करना सीखो। गुरु तो इतने महान होते हैं, गुरु का एक लक्षण आता है, जिनका पेट बहुत बड़ा होता है, जो भी उनके भीतर जाता है सब कुछ पचा लेते हैं, वो उनके भीतर जाता, कभी उनसे निकल करके ही नहीं आता है। वही गुरु होते हैं। और जब हम ये भाव अपने मन में लेकर के आ जाते हैं, स्वयं जाकर के गुरु से निवेदन करते हैं, तो वो प्रायश्चित माना जाता है, और प्रायश्चित एक तप की श्रेणी में आता है। समझना इस बात को। और यदि गुरु दंड देते हैं, सजा देते हैं, तो उसमें वो तप नहीं की श्रेणी, तप की श्रेणी में नहीं आता है। यदि आपने कोई गलती कर ली और बड़े आपको डांट रहे हैं तो तप की श्रेणी में नहीं आता है। गलती करने के पश्चात जब स्वयं हम निवेदन करते हैं और उनसे कुछ ग्रहण करते हैं, दंड मांगते हैं कि नहीं, मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, उसका पश्चाताप कर रहा हूं, मुझे कुछ प्रायश्चित दीजिए, तो वो तप की श्रेणी में आता है। आचार्य भगवान कहते थे, मूलाचार में लिखा है, जब कोई शिष्य गुरु के आगे प्रायश्चित ग्रहण करता है और गुरु उसे प्रायश्चित देते हैं, ठीक है 3 दिन का तुम्हें उपवास करना है, खड़े होकर के ध्यान करना है, और वह शिष्य खड़े होकर के ध्यान करने के लिए चला जाता है, ध्यान में मग्न है, तो गुरु आकर के उसकी 3 परिक्रमा देते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये इतना विशुद्ध हो चुका है, इतना विशुद्ध हो चुका है, ये मन से पूरा हल्का हो चुका है, इसके मन में जो पाप था वो पूरा दूर हो चुका है। अब गुरु शिष्य की परिक्रमा कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात, कितनी महान बात। यानी मन में जब हमारे भाव पैदा होने लगता है तो हम आत्मशुद्धि की ओर अग्रसर होने लगते हैं, मनोशुद्धि की ओर अग्रसर होने लगते हैं, मानसिक बीमारी से ऊपर उठने लगते हैं। इस कारण जीवन में कन्फेशन करना सीखो।
निवेदन करना सीखो, गर्हा करना सीखो। दूसरों की निंदा नहीं, स्वयं की निंदा करना सीखो। स्वयं को धिक्कारना सीखो। धिक्कार तो आप लेते हैं, अंदर ही अंदर पछताते हैं, लेकिन वह पछतावा जो अपराध बोध है वह जब तक अंदर से नहीं निकलता, और वही भावना आपको अवसाद की ओर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवसाद की ओर पहुंच जाते हैं, डिप्रेशन की ओर पहुंच जाते हैं। जब साइकोलॉजिस्ट उनसे कुछ पूछते हैं, उनके मन को खाली करवाते हैं, तो धीरे से वो बताते हैं वो घटना मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। बार बार रह रह करके वही बात याद आती है, वही बात याद आती है, वही बात घूमते रहती है, और वही बात मुझे अच्छे से जीने नहीं दे पा रही है। होता है। तो जब तक शरीर की वो घाव की मवाद नहीं दूर होगी, तब तक हमारा शरीर का दर्द दूर नहीं होगा, और जब तक मन की वो मवाद नहीं निकलेगी, तब तक मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और मन में यदि वो पलते रहता है, तो एक दिन वो ज्वालामुखी का रूप ले लेगा। ज्वालामुखी जब फटता है ना, तो इतनी एनर्जी निकलती है, इतने विषाक्त पदार्थ, इतने केमिकल्स निकलते हैं, इतने रसायन निकलते, इतना जहर निकलता है, वो स्वयं को तो नष्ट कर ही देता है, और आसपास के बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र को भी नष्ट कर देता है। जब व्यक्ति अंदर से ऐसा फूटता है तो स्वयं को तो नष्ट कर ही देता है, आसपास उसके जितने लोग रहते हैं, जिस परिवार में वो रह रहा है, जिन लोगों के साथ रह रहा है, उन लोगों को भी वो प्रभावित किए बिना नहीं रहता। मैं स्वयं तो दुखी रहता ही है, अपने व्यवहार से कई लोगों को दुखी कर देता है। होता है कि नहीं रियल लाइफ में? ऐसा नहीं होता? कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? कुछ ऐसा करना सीखो, अपने आप को हल्का बनाना सीखो। बना दो हल्का, कुछ नहीं जाता। जब हम हल्के हो जाएंगे, उसके बाद देखना जीवन कितना आनंदमय हो जाता। ऐसा लगता है मन का वो बोझ जो वर्षों से हम रखे थे, वो उतर गया, और वह उतरते ही एक नई ही दृष्टि पैदा हो जाती है, एक नया ही विजन हमें नजर आने लगता है, एक नया ही रूप हमें दिखलाई देने लगता है। एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन में जाने का, इसके अलावा कुछ और भी कारण है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है आप लोगों में हिम्मत? बताइए। नहीं, भीड़ में नहीं करना पड़ता, एकांत में जाकर गुरु से समय लेकर के निवेदन करना सीखो, करो। कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर ढेर सारी गलतियां भरी हैं। जब तक मानव सिद्ध नहीं बनता, वो गलतियों का पिटारा ही है। हर एक का इतिहास लाल काली पीली स्याही से ही लिखा हुआ है। किसी का भी इतिहास सफेद स्याही से नहीं लिखा हुआ है। सफेद स्याही से तो सिद्ध परमेष्टि ही होते हैं, शुद्ध होते हैं, लेकिन हर एक के इतिहास जो है बड़ा काला पीला लाल स्याही से लिखा हुआ है। कोई भी यहां पर शुद्ध नहीं है। हम संसार में भटक रहे हैं, इसका अर्थ ही है कि ढेर सारे पाप हमने किए हैं, ढेर सारी गलतियां हमने की हैं। गलती हो जाना स्वाभाविक, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गलती हो जाने के पश्चात जीवन भर गिरे रहना वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन गिर जाने के पश्चात हमेशा गिरे रहना सबसे खतरनाक होता है। यदि आप चल रहे हो और गिर जाते हो तो रास्ते में पड़े रहते हो क्या? हाँ, क्या करते हो? पैर स्लिप हो गया, फिसल गया, गिर गए, तो क्या करते हो? तुरंत अपने आप को संभालते हो, अपने वस्त्र को संभालते हो। चोट लग गई है, खून आ रहा है, तो उसकी केयर करते हो, फर्स्ट एड बॉक्स ला करके तुरंत करते हो, और तुरंत चलने की शुरुआत कर देते हो। कोई भी व्यक्ति क्यों ना, छोटा बच्चा भी यदि गिर जाता है तो तुरंत उठने की कोशिश करता है और नए सिरे से चलने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन के क्षेत्र में, अपनी लाइफ के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गिर जाते हैं तो कभी उठने की सोचते ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, उन्हें लगता है अब हम कैसे उठें, कैसे हम चले, दुनिया क्या कहेगी, हम तो गिर गए। अरे उसमें क्या चिंता करना, उसमें क्या विकल्प करना? ठीक है, पैर स्लिप हो गया, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट चाहे हमारी गलती से हुआ हो, एक्सीडेंट चाहे उसकी गलती से हुआ हो,
आप गाड़ी चला रहे हो, चाहे आपकी गलती से एक्सीडेंट हुआ, चाहे दूसरे पीछे वाले की गाड़ी के उस व्यक्ति की गलती से एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हम दर्द हमेशा सहते रहते हैं क्या? एक्सीडेंट हो गया है, खून निकल रहा है, यदि फ्रैक्चर भी हो गया है तो वहीं नहीं पड़े रहते हैं, तुरंत हम सोचते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए। ऐसे ही तो मन के साथ भी है। यदि मन के द्वारा कुछ हो गया है, मन से गिर चुके हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया है, तो क्यों नहीं ऐसे डॉक्टर की तलाश कर लेते हो जहां जाकर के आप प्रिस्क्रिप्शन ले लो, जहां जाकर के आप उससे सलाह ले लो, क्या उसकी दवाई है, कैसे उसको बैंडेज करना है, कैसे प्लास्टर लगाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। क्यों नहीं अपने मन को स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हो? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो जीवन में कन्फेशन करना सीखो, इससे सुंदर उपाय कुछ भी नहीं है। प्रतिक्रमण, आलोचना, पश्चाताप करना आत्मशुद्धि का सबसे सुंदर उपाय है। अरे आत्मा की शुद्धि तो बाद में होगी, मन की शुद्धि हमारी पहले हो जाएगी। एक भार जो वर्षों से लेकर के हम जी रहे हैं, वो भार उतर जाएगा। और ये बात नहीं समझना कि गुरु की दृष्टि में वो गिर जाता है। यदि गुरु की दृष्टि में गिर गया होता तो गुरु उसकी परिक्रमा नहीं लगाते। गुरु तो ये सोचते हैं कि देखो कितना उत्तम क्वालिटी का विचार इसके मन में आया, वो आत्मशुद्धि के रास्ते पे चल चुका है, आगे बढ़ चुका है, उसकी विशुद्धि उस समय बहुत ऊंची होती है। तब गुरु जो शिष्य की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे ही नहीं लगाते। मूलाचार में बड़े अच्छे से लिखा गया, बड़ी विचित्रता लगती है कि गुरु उससे प्रायश्चित देख करके, और वह शिष्य प्रायश्चित में जब स्थित हो जाता है तो उसकी परिक्रमा लगाते हैं। बड़ा आश्चर्यकारी घटना लगती है। यानी वो उस समय मन से इतना शुद्ध हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है, उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ जाती है, तभी ये संभव हो पाता है। तो इस बात को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से कहना है, अपने मन की गिल्ट को निकालना सीखो, कहना सीखो। किसी के आगे यदि आपके कोई बड़े हैं, यदि आपको विश्वास है तो उनसे कहना सीखो, और नहीं किसी पर विश्वास है तो गुरु से कहना सीखो। नहीं है तो लिख करके दे दो, लेकिन हल्के हो जाओ। इस भव से जाने के पूर्व हल्के होकर के जाना। जो व्यक्ति जितना भारी होकर के जाता है, जितना भारी रहता है, उसका पतन ही होता है। यह नियम है। परिग्रह का भार जितना अधिक होगा वो नीचे की ओर ही जाएगा। और एक परिग्रह भीतर का है, मानसिक परिग्रह है, मूर्छा का भाव है, गिल्ट का भाव है, पीड़ा का भाव है, दुख का भाव है। वो हमारे वर्तमान को भी दुखी बनाता है और आने वाले भाव को भी दुखी बनाता है। कुछ पूछना तो नहीं है? आप सोच रहे होंगे कि महाराज जी ने कौन सा विषय ले लिया। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि नहीं? हाँ, हम तो जीवन जीने की कला की बात सिखा रहे थे। हम उस गहराई तक पहुंचाना चाह रहे हैं आपको। आप समझो, यदि आपके मन में वो पल रहा है और वो देखना आपको अच्छे से जीने नहीं दे रहा है, किसी को नहीं जीने देता। वो हो सकता है दुनिया की दृष्टि में बहुत बड़ा आदमी भी क्यों ना हो। हमारे सामने तो लोग ऐसी ऐसी बातें बता के जाते हैं, महाराज जी हमें चोरी करने की आदत है। बोले जब भी होटल जाते हैं तो कुछ ना कुछ चोरी करके ला लेते, पता नहीं मन लगता ही नहीं है। आ जाते हैं वहां पे प्लेट लेके, चम्मच डाल के लेंगे, चम्मच अच्छी मिलती है, होटल के रूम में रखते तो उनकी टॉवल लेकर के आते, बोले आनंद आता है उसमें। हाँ, सब्जी वाले के पास जाएंगे तो एक टमाटर धीरे से डाल देंगे। किसी ज्वेलरी शोरूम में जाएंगे तो अंगूठी देख रहे हैं, और बड़े घर के पुरुष व महिला वर एक अंगूठी धीरे से डाल लेते, बोले उसमें आनंद अलग ही आता है। होता है, ऐसे लोग हमारे पास बता करके गए। ऐसी चोरी भी कर जाते हैं, कुछ लोग घर में ही चोरी कर जाते हैं, करते हैं। कुछ लोग हिंसा है। और सबसे बड़ा गिल्ट जानते हो किसका होता है? कुशील का। सबसे बड़ा गिल्ट होता है कुशील का। मन से वो कर लेता है, वचन से कर लेता है, काय से कर लेता है, घर में कर लेता है, बाहर कर लेता है, जान करके कर लेता है, अनजाने में कर लेता है, बहकाव में आकर के कर ले जाता है, कुछ ऐसे दृश्यों को देख करके कर लेता है। नाउ इट इज वर्तमान में, जब से मोबाइल हाथ में आया है, यदि सबसे ज्यादा हमारे पास कन्फेस करने वाले हैं तो कुशील का कन्फेशन करने वाले आते हैं। और यंग लोग नहीं, वृद्ध लोग भी, और पुरुष वर्ग नहीं, महिला वर्ग भी। बोले हो गई गलती, क्या करें। दुनिया की दृष्टि में बहुत अच्छी छवि बनी है, लेकिन एक गिल्ट उनके भीतर पल रहा है, वर्षों से पल रहा है। क्या कर सकते हैं। कॉलेज लाइफ में हो गया, दोस्तों के साथ हो गया। तो हम आपसे कहना चाहते हैं अपने बच्चों को भी शिक्षा देना शुरू करें।
शास्त्रों में वर्णन आता है चतुसंज्ञा ज्वरातुरः, आहार संज्ञा। आहार संज्ञा, बच्चा होता है उसे भूख लगती तुरंत मांग लेता है, मुझे भोजन चाहिए, पानी चाहिए। भय संज्ञा, डरता है वो कह देता है। परिग्रह संज्ञा, जोड़ने की आदत बचपन से लगी रहती, बच्चे खिलौने जोड़ेंगे, ये जोड़ करके रखेंगे, वो जोड़ करके रखेंगे, बड़े भी जोड़ कर रखते हैं। चौथी संज्ञा है मैथुन संज्ञा। जैसे ही वो टीनेजर में आता है तो वहां उसकी वो मैथुन संज्ञा अभिव्यक्त होने लगती है। देखना, बाकी 3 संज्ञा तो जन्म से ही साथ चल रही है, लेकिन उस संज्ञा को अभिव्यक्त होने के लिए एक फेज होता है, उस फेज तक पहुंचने के बाद वो अभिव्यक्ति हो पाती है। जब वो अभिव्यक्ति का समय आता है तो उस समय उसके माहौल कुछ अलग अलग लगता है। अब उस एज में वो न माँ से शेयर कर पाता है, ना पिता से शेयर कर पाता है, ना भाई से, ना बहन से। उसे सबसे सेफेस्ट प्लेस जो नजर आता है, फ्रेंड्स नजर आते हैं, मित्र नजर आते हैं, और उन्हीं से शेयर करता है। और उन्हीं से शेयर करके फिर कैसा माहौल है आप सब जानते हैं। ऐसा नहीं समझना ये अभी की घटना बता रहे हैं, पहले में भी ऐसे बहुत सारे लोग जब गांव में रहते थे तो उस समय भी हो जाते थे। तो सबसे ज्यादा यदि कोई पाप करता है ना, जहां तक हम समझते हैं, कुशील रूपी पाप करता है व्यक्ति सबसे ज्यादा, मन से, वचन से, काय से। और तो और हम कह दे, बुरा मत मानना, मंदिर में भी आकर के वो पाप कर जाता है। भगवान को भी देखता है और इधर उधर दृष्टि लगाता है। कैसी दृष्टि से देखता है देख लेना, आपकी दृष्टि कैसी रहती है। गलत तो नहीं कह रहे, बता दें। हाँ, किस किस को देखता है, किस दृष्टि से देखता है। और पुरुष वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग भी, महिला वर्ग नहीं, बच्चे बच्ची सभी। क्यों? क्योंकि मैथुन संज्ञा तो उसके भीतर है। तो उसका सबसे सुंदर उपाय क्या है? उस बात को हम समझ करके, जब तक ये ज्ञान पैदा नहीं करेंगे हम उससे नहीं बच पाएंगे। और आप अपने बच्चों को अथवा उस एज में ना बताते हैं, ना शेयर करते हैं, ना ज्ञान देते, बोले तू बड़ा हो जाएगा सब समझ लेगा। हम भी बड़े हो गए कि समझ रहे कि नहीं? नहीं, उसे ज्ञान देना प्रारंभ कीजिए, समझाना शुरू कीजिए। और यदि कुछ हो जाए, हो जाती है घटनाएं, तो उसका प्रायश्चित ग्रहण करना सीखिए। तो कुछ ऐसी घटनाएं जो गिल्ट के रूप में व्यक्ति के मन में पलती रहती हैं, कुछ चोरी वाली घटनाएं गिल्ट के रूप में पलती रहती हैं, कुछ हिंसा वाली घटनाएं उसके गिल्ट के रूप में पलती रहती हैं, एबॉर्शन वाली घटनाएं उसके मन में पलती रहती है। सबसे ज्यादा एबॉर्शन कराने वाले अहिंसक समाज के लोग, सबसे ज्यादा अच्छे अच्छे बड़े लोग जिन्हें पैसे की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा एबॉर्शन कराने वाले वो हैं। बहू, बच्चे, बच्चियां, और तो और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। सुन लो। अब हम खोल करके नहीं रखना चाहते हैं, वैसे इस विषय में खोल करके हमने बहुत बोला है। हमारे 4 प्रवचन सुन लेना। एक लिव इन रिलेशनशिप को है, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्सुअल डिजायर, उस पर है, सुन लेना, आपको यूट्यूब में जाकर के मिल जाएंगे। अपनी वासना को हम कैसे जीते हैं, और टीनेजर में व्यक्ति क्या कर रहा है, बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं, उस प्रवचन को सुनना। सबसे कहना चाहता, सुनो उस प्रवचन को। मैंने पुणे में बोला तो बहुत खुल करके बोला था, 1 घंटे 2 घंटे बोला था। खुल सुनो आप लोग। और एक बहुत अच्छा ध्यान सुनने के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य कैसे साधे। ब्रह्मचर्य कैसे साधे, एक ध्यान हमने कराया है, उसका टाइटल बड़ा खतरनाक है, बोल दे, सुंदर स्त्री का ध्यान। सुनना, बड़ा सुंदर स्त्री का ध्यान। राग से हम वैराग्य में कैसे पहुंचते हैं, राग का भाव यदि हमारे भीतर पैदा हो रहा है, उस राग को हम कैसे वैराग्य में लेकर के जाए, वो तरीका बताया है। देखो, यदि हम भागना चाहेंगे तो भागना इसका कोई उपाय नहीं है, सही समझ विकसित करना इसका उपाय। जब तक सही तरीके से जानेंगे नहीं, हम नहीं बच सकते, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है। आगम शास्त्र कहते हैं मैथुन संज्ञा उससे कोई रहित नहीं होता है। कोई भी हो, बच्चा हो, बच्ची हो, पुरुष हो, स्त्री, कोई रहित ही नहीं होता। हम आंख बंद कर ले, मुंह मोड़ ले कि नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, संभव ही नहीं है। तो उसका सही उपाय है, सही ज्ञान पैदा करके, सही क्या है गलत क्या है ये समझ करके, कैसे रास्ते पे चल करके हम अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिणामों को संभाल करके रख सकते हैं, कैसा दृष्टिकोण अपने भीतर लेकर के आए। शास्त्रों में आचार्य भगवान ने लिखा है, असुचि भावना का चिंतन। बस उस दृष्टि से देखने की कोशिश करो। एक संस्मरण आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा संस्मरण है। एक बार हम लोग चातुर्मास कर रहे थे, फॉरेन से कुछ लोग आए थे। वो उनका एक ग्रुप आया था और यूथ लोग थे, 25 साल के, 30 साल के बच्चे बच्चियां थे। तो उन्होंने एक प्रश्न कर लिया, बोले कैसे पॉसिबल है इस यंग एज में आप लोग
दिगंबर दीक्षा ले लेते हैं, आपके मन में दूसरी भावना नहीं आती किसी स्त्री को देख करके, लड़की को देख करके? देखो खुला खुला पूछ लेते हैं, सही सी बात है। बोले ये तो नेचुरल प्रोसेस है, तो होना ही चाहिए, संभव ही नहीं है। आपके मन में विचार आता है कि नहीं? नहीं आता। कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है युवा अवस्था में और दिगंबर रह करके? कैसे संभव है? बोले आज के जमाने में संभव ही नहीं। बोले क्योंकि उनके मन में जो है उन्होंने तुरंत पूछ लिया। हम लोगों ने कहा, वो ग्रुप था, उसमें बॉयज भी थे, गर्ल्स भी थे, और संयोग से जो लोग थे खड़े थे, लड़के भी थे और लड़की भी थे। हमने पूछा कौन है? तो बोले लड़की। बोले ये मेरी बहन है। तो बोले आपकी बहन है? बोले सुंदर है? बोले सुंदर है। बोले इसे देख करके गलत भाव आता है क्या तुम्हें? हाँ, इसे देख करके गलत भाव आता है क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं आता? क्या स्त्री नहीं है? बोले स्त्री है। सुंदर नहीं है? सुंदर है। क्या इनके अंगों पांग नहीं है? हैं। फिर क्यों नहीं आता? बोले दृष्टि में ये भाव भरा हुआ है, मेरी बहन है, मेरी सिस्टर है। जब मेरी बहन है तो उसके प्रति ये भाव कैसे आ जाएगा? तो साधु कैसे जीते संसार में, दिगंबर अवस्था में किस प्रकार से रहते हैं? उनकी दृष्टि में जो भी नजर आता है उससे वह आत्मीयता की दृष्टि से देखते हैं। यदि आप उसी व्यक्ति को अपने भाई की दृष्टि से देखने लगोगे तो आपके सारे परिणाम अपने आप शांत हो जाएंगे। उसी स्त्री वर्ग को बहन की दृष्टि से देखने लगोगे तो यदि मन में विकार आ भी रहा है तो भी शांत हो जाएगा। तो तरीके को समझने की कोशिश करो, इस ज्ञान को समझने की कोशिश करो, कैसे हम अपने मन की विकृति को सही दिशा में लेकर के आ सकते हैं, कैसे हम मन के विकार को सही दिशा में प्रेरित कर सकते हैं। और यदि कुछ हो गया है, कुछ गलती हो गई, कुछ घटना घट गई है, तो कैसे अपने आप को शुद्ध करें? तो उसका एक ही रास्ता है, कन्फेस करना सीखो, अपने मन को हल्का बनाना सीखो। मन में जो गुबार बना है, मवाद की भांति पलते चला जा रहा है, जिसका पोषण वर्षों से करते चले जा रहे हैं, सिवाय आपको दुखी करके दुख देने के अलावा कुछ नहीं देगा। इस कारण कहते हैं जीवन में गुरु के आगे प्रायश्चित ग्रहण करना सीखो, तभी हम हल्के हो पाएंगे, तभी हम शुद्ध हो पाएंगे। और हर एक से गलती होती है, क्यों नहीं होती? तो व्यक्ति क्यों डिप्रेशन की ओर जाता है? तो एक ऐसी घटना उसके जीवन में घट जाती है, वो गिल्ट पड़ती है। और भी कुछ कारण है जिसके द्वारा वो दूसरों उस गलत रास्ते पे पड़ते चले जाता है। जो दूसरों को देखता है, तुलनात्मक अध्ययन करता है, जो वो चाहता है वो अचीव नहीं कर पाता है। समझ रहे हो? हाँ, कुछ पूछना है? टाइम तो हो रहा है, जान जल्दी से उनको। राजश्री, नमस्ते। मेरा पुत्र सोचता है कि पिता उसके गुरु हो सकते हैं। पिता की भी एक लिमिटेशन। पुत्र नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता पुत्र पिता के लिए गुरु, कभी नहीं सोचता। हमने तो देखा नहीं आज तक किसी बेटे को पिता के गुरु के रूप में सोचता। बहुत रेयरली होता है, क्योंकि पिता उस रूप से बिहेव करते ही नहीं है। जब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जब तक नहीं आता है तो आएंगे नहीं है। हाँ, तो आप कहना क्या चाह रहे हो? जल्दी से। मैं कहना चाह रहा हूँ, पिता की भी एक लिमिटेशन है, वो मार्गदर्शन करने के लिए भी एक लिमिटेड स्तर तक जा सकता है। हाँ। ऐसी कंडीशन में वो क्या करे अपने पुत्र के साथ कि उसको उसका गुरु मिल नहीं पा रहा है और पिता की नहीं खोजोगे तो सब मिल जाएगा अभी। हाँ जल्दी से, टाइम होगा बस 2 मिनट में। हाँ जल्दी जल्दी करो। बार बार नमोस्तु महाराज। ये मैंने अपनी लाइफ में पहली बार आपके प्रवचन सुने हैं, और आपकी फर्स्ट 2 लाइन्स जो आपकी प्रवचन की थी उसने मुझे कन्विंस किया ये क्वेश्चन पूछने को। जैसे आपने बोला like in this world we have so many problems and every problem has a practical solution, but I just wanted to ask how to be practical. I mean our heart is full of emotions, तो वो जो प्रैक्टिकल है उसको कैसे बढ़ाया जाए? सहजता जितनी आ जाएगी अपने प्रैक्टिकलनेस आते चली जाएगी। सहज रहना सीखो संसार में, एक्सेप्ट करना सीखो संसार में। जो हमें मिल रहा है हमारे कर्म के उदय से मिल रहा है। क्यों हम तुलना करते हैं, क्यों हम दूसरों को देखते हैं? सहजता जितनी आती है कि सब कुछ होता चला जाएगा। एक्सेप्टेंस की कुछ प्रवचन है उसे सुनना। एंड वन मोर थिंग, लाइक जैसे वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक फैमिली प्रॉब्लम्स, वेदर इट इज फैमिली प्रॉब्लम्स और लाइक ऑफिस प्रॉब्लम, how to make a balance in this, like how to handle the situation and like how we can manage इसका कुछ इसका एक लाइन में आंसर नहीं, कल इस टॉपिक में आंसर अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ, आज इतने रहते, कल इस टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे बैलेंस बना करके रहें, परिवार में, ऑफिस में,
दुकान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, आपस के संबंधों के क्षेत्र में, पिता पुत्र में, हस्बैंड वाइफ में, इन स्टेशन को ले लेंगे। हाँ जल्दी से। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में आ जाए, वह मोटिवेशन करने के लिए ना संत समागम करना चाहे और तो साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाए, ना ही अच्छी साहित्य पढ़ के, तो मनोवैज्ञानिक के पास चले जाएगा। शर्माना नहीं, डरना नहीं, वो भी एक डॉक्टर, जैसे शरीर का एक डॉक्टर होता है वो भी एक डॉक्टर होता है। एक मिनट, उस समय घर परिवार की क्या भूमिका, भाषा, हाँ, व्यवहार सपोर्टिंग रोल होना चाहिए घर परिवार कि का, फैमिली मेंबर का। कोई बीमार हो जाता है तो वात्सल्य उसे देना चाहिए, वैयावृत्ति करना चाहिए। शारीरिक बीमारी बीमारी नहीं होती, मानसिक बीमारी भी बीमारी होती है, और वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। यदि व्यक्ति टेंशन में जी रहा है तो उस समय हमें आवश्यकता होती है कि हम मानसिक उसकी वैयावृत्ति करना सीखें, कैसे उसका मन मजबूत हो सके। इस प्रकार से आज इतना ही रखते हैं, कल इस टॉपिक को थोड़ा सा और ले लेंगे। हाँ? ध्यान से सुनना, उस टॉपिक्स के बारे में सबसे कहना चाह रहे सुनना। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय।